वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट सीरीज़ में। आज का वीडियो रहेगा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट बाय कीन्स जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट वाला कंसेप्ट, और इसके सॉल्यूशंस इस वीडियो में हम कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है। अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है, जो कि आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। वॉलंटरी मतलब आप कोई भी चीज़ या फिर कोई भी इवेंट चाहते हैं, उसके अंदर अपने आप को सम्मिलित करते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं, दैट इज़ वॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी का मतलब जिसमें आप नहीं चाहते वो चीज़ हो रही है। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर आप नहीं चाहते हैं कि वो हो, एग्जिस्ट करे मार्केट में। और इस तरीके से सिचुएशन कब होती है, जब पीपल वर्क चाहते हैं करंट मार्केट पे, यानी कि लोग या फिर वर्कर्स या एम्प्लॉई ये चाहते हैं कि मुझे मार्केट में जॉब मिले किसी भी प्राइस पर, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है, लेकिन उसके लिए वो जॉब मिलती नहीं है, उसके लिए जॉब एग्जिस्ट नहीं करती। कीन्स ने इस चीज़ को प्रूव करके बताया है कि ये कारण क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो होती है गुड्स सर्विसेज की वो कम से कम रहती है, यानी कि लो हो जाती है। इस कारण से यहाँ पर मार्केट में देखा गया ऐसा कि करंट मार्केट प्राइस पे भी या करंट मार्केट पे भी जॉब्स अवेलेबल नहीं रहती है। तो इसके पॉइंट्स कुछ बताए इन्होंने कीन्स ने। सबसे पहला है डेफिशिएंट डिमांड। अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट के में सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि डिमांड का कम होना। डिमांड की कमी कब होती है, जब कंपनी यहाँ पर प्रोडक्शन कम करती है, डिमांड कम हो जाती है तो प्रोडक्शन कम करती है और वर्कर्स को निकालती है अपनी फैक्ट्री में से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेंडिंग ड्रॉप हो रहा है, खर्चा गिरेगा। जब भी खर्चा गिरता है तो उसको अपन डिमांड के नज़रिए से देखें तो डिमांड लो हो जाती है। फॉर एग्जांपल मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने कंज्यूमर जाएगा, अगर कंज्यूमर कम खरीद रहा है या ना के बराबर खरीद रहा है, खरीद ही ना रहा, तो उस समय केस में क्या होगा कि कंपनी का प्रोडक्ट बिकना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा। जब कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो वर्कर्स यहाँ पर क्या होंगे, उनको निकाला जाएगा, उनको कम करा जाएगा या उनकी सैलरी कम करी जाएगी। तो इस केस में क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने से फिर वही सर्कल क्रिएट हो जाएगा, डिमांड कम होगी क्योंकि इनकम नहीं रहेगी कंज्यूमर के पास या वर्कर के पास, इनकम नहीं रहेगी तो वो डिमांड मार्केट में कम करेगा और प्रोडक्ट को कम खरीदेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर करेगा। तो इस केस में डेफिशिएंट डिमांड भी एक कारण बनता है अनएम्प्लॉयमेंट का, अकॉर्डिंग टू कीनीसन अनएम्प्लॉयमेंट थ्योरी। सेकेंड है वेज रिजिडिटी। वेज रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि वेज के चक्र में फंस जाना। अगर वर्कर्स काम भी कर रहा है तो कई बार मजबूरी में कर रहा है, लोअर पे कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट खरीदेगा लेकिन बहुत कम खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। लोअर पे उसको बेटर जॉब नहीं बनाती और जो भी वो काम करता है, जिस माहौल में काम करता है, उसको सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होती, जिस कारण से डिमांड भी कम होती है क्योंकि इनकम कम है। तो दूसरा कारण ये भी बताया गया है। तीसरा रीज़न ये है अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जब दोनों चीज़ें कम हो जाएगी, जैसे डिमांड डेफिशिएंट होगा या फिर वर्कर्स को वेजेस कम मिलेगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनेगा। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट होगा, मार्केट स्टक हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए और इसका एक सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। एक इसका फिक्सिंग जो होगा प्रॉपरली, एक इसका जो परमानेंट जो रीज़न है उसका सॉल्यूशन जो है वो नहीं मिल पाएगा। इस कारण से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बनेगा। तो मेनली 3 पॉइंट्स बताए हैं कीन्स ने, डेफिशिएंट डिमांड, वेज रिजिडिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या दिया है कीन्स ने। कीन्स ने पहला सॉल्यूशन दिया है गवर्नमेंट का स्पेंडिंग। इस केस में गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सबसे पहले उन चीज़ों के ऊपर खर्चा करती है जिससे डिमांड रीस्टार्ट हो सके, जो डिमांड कम है वो क्रिएट हो सके, बढ़ सके। पब्लिक वर्क के ऊपर काम करेगी, सर्विसेज प्रोवाइड करेगी पब्लिक को फ्रीली, जैसे कि राशन की दुकान होती है, उसका काम क्या होता है कि जो बीपीएल वाले लोग होते हैं उनको यहाँ पर प्रोडक्ट देना, नेसेसरी प्रोडक्ट देना, खाने पीने का सामान। इससे क्या होगा, वो जो उनकी डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ेगी, वो उनकी गाड़ी जो होगी वो पटरी पाएगी। दूसरा कारण क्या है, दूसरा सॉल्यूशन है
फिस्कल स्टिमुलस यानी कि टैक्स को मेंटेन करेगी, टैक्स जो लेती लोगों से वो कम करेगी, और फाइनेंशियल हेल्प करेगी कंज्यूमर को, बिजनेस को वेंचर कैपिटल देगी गवर्नमेंट, जिससे क्या होगा, उनको बैकअप क्रिएट होगा बिज़नेस का, और बिज़नेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, कंज्यूमर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वर्कर्स हायर होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे ख़त्म या फिर कम होगा। तो ये मेन जो है आइडियाज़ अनएम्प्लॉयमेंट का, इसके सॉल्यूशन के साथ कीन्स ने बताया कि सॉल्यूशन क्या निकलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है मार्केट का एक स्ट्रक है उसको तोड़ने का, और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इसी को कहते हैं, और इसका सॉल्यूशन भी कीन्स ने बताया। तो इस वीडियो में हमने बात करें इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, जब मार्केट प्राइस पर, करंट मार्केट प्राइस पर वर्कर को जॉब नहीं मिलती है और उसकी डिमांड कम हो जाती है, जिससे इकोनॉमी भी यहाँ पर लो हो जाती है। 3 रीज़न मैंने बताया है कीन्स के अकॉर्डिंग, डेफिशिएंट डिमांड, वेज रिजिडिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसके सॉल्यूशन में 2 बातें बताई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और फिस्कल स्टिमुलस। ये 2 बातें इसका सॉल्यूशन देती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इस वीडियो में हमने बात करी हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट या फिर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कंसेप्ट बाय कीन्स।